बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त केक डोनट्स की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत इजी झटपट घर में रेडी हो जाते हैं, बिल्कुल मार्केट की तरह। तो सबसे पहले मैंने एक सिंपल खाली बाउल लिया, उसमें मैंने ऑयल डाला। ऑयल तकरीबन मैंने हाफ़ कप शामिल किया। ऑयल आपने ऐसा लेना है जिसकी स्मेल तेज़ ना हो, जैसे सरसों वगैरह का। खाने का ऑयल आप इसमें यूज़ कीजिएगा। दूसरी चीज़ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अंडे। मैंने अंडे 2 अदद लिए हैं क्योंकि मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आपने कम बनाने होंगे तो आप 1 अंडा शामिल कर दें। फिर हमको इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे। मिक्सर के साथ हैंड मिक्सर मैंने इसमें यूज़ किया है। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक है तो बेशक आप वो यूज़ कर लें। इसके बाद मैंने इसके लिए मैंने तकरीबन 2 कप मैदा लिया, लेकिन हम इसको थोड़ा-थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाएँगे और मिक्स करते जाएँगे। एक अच्छी-सी बेस हम इसकी रेडी करेंगे, ठीक है? आप थोड़ा-थोड़ा ऐड कीजिएगा, अगर हम इकट्ठा ऐड कर देंगे तो उसको मिक्स करने में हमें थोड़ा मसला होगा। इसीलिए मैं थोड़ा-थोड़ा मैदा इसमें शामिल करती जाऊँगी और इसको मैं बनाती जाऊँगी। मैं आज आपको ईस्ट के बगैर डोनट्स बनाने का तरीका बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ईस्ट पसंद नहीं करते, तो इसी वजह से मैं आपको बहुत ईज़ी वे में बता रही हूँ, जिसमें आप ईस्ट बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। इसी तरह मैं ग्रेजुअली थोड़ा-थोड़ा करके इसमें मैदा शामिल करती जा रही हूँ और इसको मिक्स भी करती जा रही हूँ। आप देखते जाएँ जिस तरह से मैं इसको बनाने का और इसको फेंटने का तरीका है ना, उसी क्वांटिटी में आपने इसी तरह से इसको फेंटना है, ताकि आपके जो डोनट्स हैं वो अच्छी तरह से फूलें और अच्छे से रेडी हो जाएँ। तो इसमें मैंने तकरीबन आधे से ज़्यादा मैदा शामिल कर दिया है। इसमें मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। आपने बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना, बेकिंग पाउडर करना है, क्योंकि बेकिंग के लिए बेकिंग पाउडर ही ठीक रहता है, सोडा नहीं। तो बेकिंग पाउडर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ऐड किया। इसके बाद मैंने 1 टीस्पून ही इसमें वैनिला एसेंस डाला है। एसेंस ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद है तो आप शामिल कर दें, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है? आप ना भी ऐड करें, तो मेरे पास मौजूद है, मैंने इसलिए ऐड कर दिया। इसके बाद मैंने जो बाकी का हमारा मैदा बचा हुआ था वो मैंने फ्लोर इसमें ऐड कर दिया, ठीक है? अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, गूँध लेंगे, ठीक है? अगर आपको ये थोड़ा सख्त लगे, आपको स्पून के साथ मुश्किल हो, तो आप इसको हाथ के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। तो इस मैदे को हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। इसके बाद मैं इसको रैपिंग शीट के साथ इसको एयर टाइट करके इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए आपने इसको रख देना है। तो मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है ना? ठंडी या गर्म जगह पे बेशक ना रखें। दूसरी तरफ हम इसके ऊपर जो ग्लेज़ है वो रेडी करते हैं। ग्लेज़ जो है उसके लिए हमें सबसे पहले शुगर की ज़रूरत है, चीनी ये मैंने नॉर्मल जो रेगुलर शुगर होती है उसी को ही मिक्सर में डाल के बारीक पीस लिया था, उसके बाद छान लिया था। इसके बाद मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ। अपने दूध बहुत कम क्वांटिटी में शामिल करना है। आप देखें मैं किस तरह से इसमें कितनी कम क्वांटिटी में ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसको आपने मुसलसल चलाते रहना है, मिक्सर के साथ, हैंड मिक्स के साथ इसको चलाते जाएँगे जब तक कि एक इक्वल सा पेस्ट रेडी ना हो जाए। तो इसको भी हमने ऐसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए रखना है, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाए। और थोड़ा-सा ये सख्त भी होगा, अगर आपको बाद में सख्त लगे तो थोड़ा-सा दूध और शामिल करके इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, आपके सामने देखिए मैंने इसको काफ़ी देर फेंटा है। इसके बाद मैं इसके अंदर रेड कलर ऐड कर रही हूँ। पिंक नहीं था इसीलिए मैंने रेड ऐड कर दिया। रेड बहुत कम क्वांटिटी में करेंगे तो रेड से पिंक शेड हमारे पास आ जाएगी। हमने जस्ट पिंक ग्लेज़ बनाई है। आप 2-3 कलर वाइट भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह की मर्ज़ी फ्लेवर में या कलर में ऐड कर बना सकते हैं इसमें इस ग्लेज़ को। तो हमारी जो ग्लेज़ है वो तकरीबन बन के रेडी हो गई है। मैंने इसको मुसलसल तकरीबन 1 से 1.5 मिनट ऐसे ही चलाया था और अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। इसके बाद इसे भी मैं रैपिंग शीट के साथ रैप करके इसको भी मैं एक साइड पे रख दूँगी, ताकि ये भी अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो पिंक ग्लेज़ हमारी रेडी हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने डोनट्स को बनाना है। हमारे डोनट्स का जो हमने रेडी करके बेस रखी थी वो मैरिनेट हो चुकी है, जितनी देर हमने करनी थी। इसके बाद मैंने इस फ्लैट जगह पे मैंने जो खुश्क मैदा था वो छिड़क के, इसके बाद इसकी जो है बेस इसको मैंने रखा और इसको बेलन के साथ मैंने इसको सीधा कर लिया, स्ट्रेट कर लिया। आप इसकी मोटाई का ख़्याल कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह की मोटाई होगी उसी तरह की ये फूलेगी और मोटी बनेगी। तो मैंने इसको सेट कर लिया। उसके बाद मैंने 2 ढक्कन लिए हैं, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये नॉर्मल आम घर के डिब्बों के ही ढक्कन है। एक बड़े साइज़ का ले लें और एक छोटे साइज़ का ले लें, अगर आपके पास कटर मौजूद नहीं है। अगर आपके पास कटर है तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर कटर नहीं है तो आप 2 साइज़ के ढक्कन ले लें, एक बड़ा और एक छोटा, और उसके बाद फिर इससे इसकी कटिंग करके डोनट्स की शेप दे दें। तो इसी तरह से मैंने जो डोनट्स थे उनको मैंने रेडी कर लिया था। आपके सामने अभी मैंने कटिंग किया है। जो हमारा एक्स्ट्रा साइड का होगा उसको हम दोबारा से सेट कर लेंगे और डोनट्स बनाते जाएंगे। इसी तरह से सारी जो बेस है इससे हमारे डोनट्स बन जाएंगे।
मैं अगेन इसको सीधा करके और इसको फिर मैं बेलन से सीधा बेल लूँगी, सीधा जितनी मोटाई हमें चाहिए उसी के हिसाब से। तो अगर आपको ज़्यादा मोटे और बड़े साइज़ में चाहिए तो आप इसका साइज़ चेंज भी कर सकते हैं। नॉर्मल आम डिब्बों के, मसालों के डिब्बों के ढक्कन है वो आप सब घरों में मौजूद होते हैं, वो लें और उससे इसकी कटिंग कर लें। तो मैं अभी आपको इसकी मोटाई भी दिखा देती हूँ कि मैंने कितनी मोटाई रखी है इसकी डोनट की। ये देखें, क्योंकि इसके अंदर बेकिंग सोडा वगैरह ऐड है तो ये फूल भी जाएगा। तो डोनट्स जितने मैंने बनाने थे वो मैंने बनाए हैं, उनको मैंने सेट करके एक ट्रे में रख दिया और मैंने जो खुश्क मैदा था वो भी छिड़क लिया था ताकि ये जुड़े ना, क्योंकि इसमें अंडा शामिल है तो ये जो बर्तन है इसके साथ जुड़ने का इनका डर होता है। इसके बाद मैंने घी मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इनको फ्राई किया था। मीडियम टू लो फ्लेम ही रखिएगा ताकि ये अच्छी तरह से पक जाएं। इसके बाद मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। और जो केक डोनट्स होते हैं इनकी एक निशानी ये भी होती है कि ये फटते हैं, मतलब इनकी एक साइड फटी हुई होती है। तो अगर ये फट जाए तो आपने परेशान नहीं होना कि हमारे डोनट्स ख़राब हो गए हैं। ये देखें आपके सामने, इसकी एक साइड फटी हुई है और एक साइड इनकी क्लियर होती है। तो ये इसकी केक डोनट्स की निशानी होती है, ठीक है, कि आपके डोनट्स अच्छे बन रहे हैं, अच्छे फूल रहे हैं। तो हमारे जो डोनट्स थे वो फ्राई हो गए थे, फिर मैंने इनको बाहर निकाल लिया। तो ग्लेज और स्प्रिंकल्स के साथ मैंने इसको डेकोरेट कर लिया था। स्प्रिंकल्स आम मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगे किसी भी बेकिंग शॉप से। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ग्लेज और स्प्रिंकल्स लगाई हैं। आप इसको अपनी मर्ज़ी से जिस तरह मर्ज़ी डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इनको हर तरह से किया और एक को मैंने सिंपल भी रखा था, कुछ लोग सिंपल पसंद करते हैं। तो होपली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे ट्राई किया तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।